myself Saraswati Kurmi, Assistant Professor in Palwan Brudin, College of Science and Technology, Lalitpur, Panari. Today discuss about pharmacology. फर्स्ट का ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कोलॉजी का, ठीक है। तो जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका दो मीनिंग होती है, क्या होता है फार्माकॉन और दूसरा होता है लोगोस। तो फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग और लोगोस मीन्स होता है स्टडी या स्टडीज इन ड्रग। तो जो फार्माकोलॉजी होता है इसमें अपन दैट इज मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन। तो जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें अपन ड्रग की स्टडी करते हैं और उसकी एक्शन देखते हैं कि बॉडी पर जो अपन ड्रग लेते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंटरएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखते हैं कि जो आपने ड्रग यूज की है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट डालती है, ठीक है। मतलब जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग है, बायोकेमिकल रिएक्शन से उस पर क्या इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो जो आपका फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी ये टू प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक और सेकंड है फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक पर ही पूरा फार्माकोलॉजी डिपेंड रहता है। जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक में देखते हैं, फार्माकोकाइनेटिक मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग। एंड फार्माकोडायनेमिक मीन्स होता है पावर ऑफ ड्रग। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग में देखते हैं अपन कि जब अपन किसी भी ड्रग को लेते हैं, यूज करते हैं, तो जो ड्रग है बॉडी उसके साथ क्या क्या करती है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ टर्म्स आ जाएंगे आपका ADME, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म और E फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इसमें अपन इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया आपका फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में आता है पावर ऑफ ड्रग। इट मींस कि जो ड्रग है, ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था फार्माकोलॉजिकल टर्म जो कि टू टाइप के होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। जिसमें से अपन ने फर्स्ट टर्म को लिया है और यहाँ हमें थोड़ा सा फार्माकोकाइनेटिक को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मैंने अभी बताया था फार्माकोकाइनेटिक मीन्स क्या होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग। जो ड्रग है वो बॉडी में कैसे मूव करती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड स्टेप होता है मेटाबॉलिज्म और फोर्थ स्टेप होता है इसका एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जब किसी भी ड्रग को अपन लेते हैं, मान लीजिए आपने ओरली लिया है ना, तो ओरली जब आप लोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे पहले जो ड्रग आपने ली वो डिसइंटीग्रेट होगी, डिसॉल्व होगी, देन उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के लिए जो आपका ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आपका एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका एल्वलाई होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वहाँ बहुत सारे एल्वलाई प्रेजेंट होते हैं और वहीं से ही माइक्रोबिलाई से ही आपका क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन मतलब जो आपने ड्रग ली है उसका ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब जो आपने ड्रग ली इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ड्रग ये आपका मान लीजिए मेम्ब्रेन है और इसको यहाँ तक मूव करना है, ये आपका यहाँ है ब्लड
बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो क्या होता है, जैसे आपने किसी भी सिस्टम की ड्रग ली, किसी भी ऑर्गन जहाँ आपको पेन है या ड्रग की नीडेड है, ठीक है, तो वहाँ तक ड्रग कैसे पहुँचती है, आपकी जो बॉडी है और ऑर्गन है या सेल्स है, सेल्स के स्ट्रक्चर पर कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि उनका पर रिसेप्टर बोलते हैं। तो जैसे ही ड्रग पहुँचती है बॉडी में या ब्लड में, तो जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो रिसेप्टर रहते हैं वो ड्रग को बाइंड करने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सबसे पहले जो आपका ब्लड है, ब्लड में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं, सबसे पहले वो उसको बाइंड करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के कहाँ तक पहुँच जाता है, आपका सेल तक। मान लीजिए ये सेल है और ये आपका इंट्रास्टेटियल सरफेस होता है, यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये होता है आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि सेल के अंदर होता है। तो सबसे पहले जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पहले कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर तक जाएगा, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर से जो सेल है, सेल के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर होते हैं जो ड्रग को बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद फिर वो ड्रग कहाँ पहुंचेगी, आपकी इंट्रासेलुलर तक। तो ये होता है पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। अब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपकी मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो आपने ड्रग ली है उसका यूटिलाइजेशन हो जाना, उसका यूज हो गया, जो एक्स्ट्रा ड्रग है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसका जो नेचर है ड्रग का वो नेचर चेंज होता है। जैसे कि आपने जो ड्रग ली थी वो कैसी थी, लिपोफिलिक नेचर की थी, ठीक है। तो उसको हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट करने का काम आपका कौन करता है, लीवर। सबसे ज्यादा लीवर में ही होता है। लीवर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो ड्रग के नेचर को चेंज करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होगी आपकी लीवर में, सबसे ज्यादा लीवर में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, ड्रग के नेचर को चेंज करते हैं। मतलब जो लिपोफिलिक नेचर की ड्रग होती है उसको हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होने के बाद उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, जो कि अपना फोर्थ स्टेप है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आपका जो है स्टेप है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होता है वो होता है आपके किडनी के थ्रू, ये ऑर्गन। तो जैसे ही आपका जो ड्रग था हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद बॉडी ड्रग को रिमूव करती है, तो वो यूरिनेशन के थ्रू होता है। यूरिनेशन का जो काम करता है वो होता है किडनी। किडनी का जो यूनिट होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के थ्रू जो ड्रग है वो